हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बियॉन्ड 12। मैं कुलदीप और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। हमारे पास अलग अलग लाइंस का इक्वेशन गिवन है, वहां से हम लोगों को उसका ग्राफ बनाना है एंड रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। देखो यहां पर बात किया गया है रोल ए और बी का। तो जैसा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहां पर हमें पता है कि एक पोलिनोमियल का जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका एक जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर ये जो ए और बी का वैल्यू कर रहा है वो ए और बी ये वाले इस पॉइंट की वो बात कर रहा है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस कितना गिवन है, हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट गिवन है y इज इक्वल टू 4x, सेकेंड गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, और थर्ड हमारे पास क्या गिवन है y इज इक्वल टू x। तो देखो जब भी हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन गिवन हो और हमें वहां से जब ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो हम लोग x का वैल्यू कुछ ना कुछ अज्यूम करेंगे और वहां से हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग सोचेंगे कि x का ऐसा दो वैल्यूज, ऐसे 2 वैल्यूज पुट करें जहां से हमारे पास y का वैल्यू आए। और x का वैल्यू आप चाहो कुछ भी पुट कर सकते हो, नो मैटर, बट हमेशा हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो वैल्यूज हम लोग पुट करें इसके अंदर जिससे हमारे पास जो y का वैल्यू है वो इजीली आ सके, वो एक प्रॉपर इंटीजर हो, ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, इवन हम लोग x का वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4x। अब देखो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y क्या कितना बनेगा, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू कितना आएगा, 0। अगेन अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से मेरे पास जो y होगा वो कितना हो जाएगा, 4। चलो इसका टेबल बनाते हैं। तो इसका देखो टेबल किस तरीके से बनेगा, सपोज दैट ये मैंने एक टेबल बनाया, राइट, सॉरी टेबल थोड़ा छोटा बन गया। सपोज दैट ये एक मेरे पास टेबल है, इसमें मैं 3 बॉक्सेस बना देता हूं, यहाँ x एंड यहाँ y। अब देखो x का वैल्यू मैंने क्या पुट किया स्टार्टिंग में, 0। देन हमारे पास जो y का वैल्यू है वो भी क्या आया, 0। अब मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया तो मेरे पास y का वैल्यू कितना आया, 4। अगेन सिमिलर सेकेंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x। अगेन यहाँ पर जब मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही मैं अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग जब इसका टेबल बनाएंगे तो इसका टेबल कैसे बनेगा, मेरे पास सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, 3 बॉक्सेस, यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू। अच्छा देखो x का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या पुट किया, 0। तो मेरे पास जो y का वैल्यू आया वो भी कितना आया, 0। जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया तो मेरे पास जो y का वैल्यू आया वो कितना आया, 2। ऐसे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x। देखो y इक्वल टू जो x का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, x का हम लोग जो जो वैल्यूज पुट करेंगे वही वैल्यूज हमारे पास क्या होगा, y का होगा। तो अगेन हम लोग इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई कैन राइट हियर x y। देखो अगर x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 0। अगर x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 1। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। सॉरी ये हमारे पास 3 टेबल्स बन गए। अब इन 3 टेबल्स का वैल्यू हम लोग इस ग्राफ के अंदर पुट करेंगे और वहां से हम लोग लाइन मर्ज करके हम लोग इसका प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे और वहां से हम लोग फिर ए और बी को रिलेट करेंगे। ओके, सो देखो ये मेरे पास मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ये मेरे पास होता है एक्स डेस, यहाँ पर मेरे पास होगा वाई, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई डेस। देखो फर्स्ट क्या है, एक्स पर 0 इट मीन वाई पर भी 0। सो देखो एक्स पर 0 वाई पर 0 क्या बनेगा, यही बनेगा। सेकंड क्या है, एक्स पर 1 वाई पर 4। देखो एक्स पे 1 हम लोग ऐसे डेस करते जाएंगे और वाई पे 4 क्या बनेंगे, देखो एक्स पे 1 है वाई पे 4 है, तो ये वाला मेरे पास बन जाएगा 1, 4। ऐसे ही
जो सेकंड है मेरे पास वो क्या है, मैं इसको ब्लू कलर से ले लेता हूँ। x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, सेम। सेकंड बनेगा मेरे पास x इज इक्वल टू वन देन वाई इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू वन देन वाई इक्वल टू टू, मेरे पास ये वाला यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा। थर्ड मेरे पास क्या है, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, ये रहा। x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, ये मेरे पास ये रहा। अब अगर मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सबको मर्ज करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, सपोज दैट ये मेरे पास एक स्केल है, इसके हेल्प से देखो इसको मैं मर्ज करता हूं। फर्स्ट लाइन, देखो ये मेरे पास बना फर्स्ट लाइन, ये मेरे पास बन गया यहां से सेकेंड लाइन, और ऐसे ही हम लोग जब थर्ड वाले की डिस्कस करेंगे थर्ड का, तो ये मेरे पास बनेगा यहां से मेरे पास ये क्या हो गया, थर्ड लाइन, राइट। अब देखो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि जो थ्री लाइंस है, थ्री की थ्री जो लाइंस है वो कहां से पास कर रही है, वो थ्री की थ्री लाइंस पास कर रही है ओरिजिन से, और तीनों कैसी है, डिफरेंट है। अब देखो हम लोगों को पता है कि एक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हो उसको, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जो यहाँ पर जो a होता है ये क्या बोलता है, दिस इज द स्लोप, राइट। और ये जो b होता है ये होता है y इंटरसेप्ट। अब स्लोप और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस है ये इस x एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये इस x एक्सिस से कितना डिग्री मूव कर रही है, कितना डिग्री वो एंगल झुकी हुई आप बोल सकते हो, या टिल्टेड ये बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास y पर, वो डिपेंड करता है हमारे पास इस a पर। और b क्या बोलता है, b ये बोलता है कि ये लाइन है, जो लाइन ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसका क्या वैल्यू होगा, b वैल्यू होगा, राइट। तो देखो यहां से इस लाइन को देखकर मेरे को यहां से क्या पता चल रहा है कि जो स्लोप है a वो कैसा है, वो फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए कितना है मेरे पास, फोर, सेकंड के लिए कितना है मेरे पास टू, और थर्ड के लिए मेरे पास कितना है यहां से स्लोप वन। यहां से अगर मैं बात करूं बी का वैल्यू, तो बी कितना है सबके लिए जीरो, इधर भी मेरे पास क्या है जीरो, इधर भी मेरे पास क्या है जीरो, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। और यह आप लोग यहां से बोल सकते हो कि जो लाइंस है ये लाइंस पैरेलल नहीं है, पैरेलल, नॉट पैरेलल। एंड नॉट पैरेलल का रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो कैसा है, अलग अलग। अगर स्लोप सेम रहता तो मे बी वो एंगल्स पे सेम बनती, या फिर जो वाई बी का वैल्यू है वो भी अलग अलग होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे फाइंड करेंगे, राइट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर वन अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट मेरे पास ये है कि y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फर्स्ट का टेबल, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स। अब देखो जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूं, राइट। देखो यहां पर मैं पुट करूंगा x, यहां पर मैं पुट करूंगा y। जैसे मैंने x का वैल्यू वन जीरो पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास जीरो। जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू वन पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस सिक्स। ये कैसे आया देखो, जब x का वैल्यू वन पुट करूंगा तो माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन, तो यहाँ से कितना बनेगा माइनस सिक्स बन जाएगा। ऐसे जो मेरे पास सेकंड है वो क्या है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे, और जब हम लोग यहाँ पर सिमिलर कंसेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या बनेगा, x ये रहा, y ये रहा। जब x का वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास y का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब मैं x का वैल्यू यहाँ पर वन पुट करूंगा तो y का वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, माइनस थ्री आएगा। ऐसे हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो यहां से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सेम कंसेप्ट फॉलो होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर हमारे पास आएगा y। x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी जीरो आएगा, x का वैल्यू वन पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी मेरे पास माइनस वन आएगा। अब ये जो थ्री टेबल्स हम लोगों ने बनाया है, इन टेबल्स को हम लोग ग्राफ के अंदर फ्लोट करते हैं, फिर वहां से हम लोग इसको लाइन के थ्रू फ्लोट करेंगे। तो देखो फर्स्ट मेरे पास क्या है, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, ये यहीं बनेगा। फर्स्ट क्या बनेगा, x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस सिक्स। देखो x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स का है मेरे पास माइनस फाइव, और ये बनेगा मेरे पास यहाँ माइनस सिक्स, तो ये मेरे पास बन गया इस जगह। सेकेंड है x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। थर्ड क्या है,
x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। अब अगर विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं इन सबको मर्ज करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो। तो फर्स्ट लाइन है, सॉरी, तो जो फर्स्ट लाइन है वो मेरे पास यहां से पास होगा, जो सेकेंड लाइन है वो ऑलमोस्ट यहां से पास होगा, और जो थर्ड लाइन है वो मेरे पास ऑलमोस्ट, वेट, जो थर्ड लाइन है वो मेरे पास ऑलमोस्ट यहां से ऐसे पास होगा। तो जैसे ही थ्री लाइंस पास होगी तो यहां से मेरे को क्या समझ में आया कि तीनों लाइंस है वो एक सिमिलर ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। और तीनों कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर ए और वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग, अगर ए स्लोप का और बी वाई इंटरसेप्ट का बात करूं, देखो यहाँ पर सारी लाइंस जीरो से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, यानी वाई एक्सेस से कौन सा पॉइंट से पास हो रही है, जीरो से। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ए होगा वो क्या होगा मेरे पास, देखो -6, क्योंकि एक्स का जो मल्टीपल हो तो -6 ही है। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ए कितना बनेगा, -3, और थर्ड वाले में जो ए बनेगा वो कितना बनेगा, -1। और इन तीनों के लिए जो बी होगा वो कितना होगा, 0, 0 और 0। अब यहां से देख के मेरे को ये पता चल रहा है कि जो लाइंस है, लाइंस आर, यू कैन से नॉट पैरेलल। सेकंड कंडीशन क्या बोल सकते हो कि जब पैरेलल नहीं है और ये b इक्वल टू 0 पर क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी। इसी तरीके से हम लोग थर्ड का डिस्कस करते हैं। जो थर्ड है मेरे पास वो है y इज इक्वल टू 5x एंड अनदर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5x। तो देखो फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है मेरे पास, y इज इक्वल टू 5x। हम लोग सेम कंसेप्ट सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अगेन फिर से एक टेबल बनाऊं, और आपको पता है टेबल के लिए x का वैल्यू आप लोग हमेशा जो पुट करते हैं वही पुट करेंगे, और y का वैल्यू भी हम लोग अकॉर्डिंग टू x का वैल्यू वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो x हो गया, यहाँ पर मेरे पास हो गया y। अगर देखो मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। सिमिलर जो सेकंड हमारे पास है वो है y इज इक्वल टू -5x। अब देखो जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा फिर से, तो देखो यहाँ पर जो x और y है, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y का वैल्यू भी कितना बनेगा, 0। और अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, -5। अगेन इसको हम लोग टेबल के अंदर इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं और देन फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यही पॉइंट बनेगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, यहाँ बन गया सर। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -5, यहाँ बन गया। अब देखो जब मैं इसका लाइंस ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो मेरे पास कहां से पास होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी वो मेरे पास इस तरीके से पास होगी, और जो सेकेंड लाइन होगी वो मेरे पास इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, वेट लाइक दिस, राइट। देखो फर्स्ट और सेकेंड लाइन को देखने से, ड्रॉ करने के बाद में हमें ये पता चल रहा है कि जो लाइंस है वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पर कर रही है, बट लाइंस पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर भी इनके स्लोप की बात करूं तो स्लोप में मेरे पास क्या बनेगा, a का वैल्यू फर्स्ट के अकॉर्डिंग 5 बनेगा, सेकंड के अकॉर्डिंग जो a का वैल्यू होगा वो कितना होगा, -5। और यहाँ पर जो b होगा वो दोनों के लिए कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हो कि लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड इंटरसेप्ट एट ओरिजिन, राइट। अच्छा, ओरिजिन में इंटरसेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि दोनों में जो बी का वैल्यू वो क्या है, 0 है, दैट्स वाई। सो इसी तरीके से आगे हम लोग डिस्कस करें फोर्थ। तो देखो फोर्थ क्या है मेरे पास, एक इक्वेशन गिवन है फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे पास जो y बनेगा वो कितना बनेगा, 3 ब्रैकेट 0 माइनस 1। तो यहाँ से बनेगा y इज इक्वल टू 0 माइनस 1। यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा,
-1। सिमिलर सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू 3x गिवन है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो जो y का वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर यहाँ पर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो जो y का वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, मेरे पास 3 आएगा। देखो इसका जो टेबल बनेगा वो मेरे पास किस तरीके से बनेगा, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक वैल्यू मिस कर दी, और एक वैल्यू मिस कौन सा किया हम लोगों ने, थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ साइड में करके, लाइक यहाँ पे कर देते हैं इसको। देखो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू मिस कर दी कि अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास जो y आएगा वो कितना आएगा, 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -1। यहाँ से मेरे पास कितना बनेगा, 3 -1 दैट इज 2। तो इसका जो टेबल बनेगा वो टेबल मेरे पास किस तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग, जब इसका टेबल बनाएंगे वो टेबल मेरे पास इस तरीके से बनेगा कि देखो x का वैल्यू y का वैल्यू, देखो x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो जो y का वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, -1। जब x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y का वैल्यू है मेरे पास 2। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन का बात करें तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग जब क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 ब्रैकेट 0 प्लस 1। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 1। अगेन जब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1। तो यहाँ से जो y बनेगा वो कितना बनेगा, 3 प्लस 1। और यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4। अब इनको टेबल के अंदर पुट करो, तो देखो जैसे इसके अंदर इसको हम लोग टेबल के अंदर पुट करेंगे तो ये बन गया मेरे पास x, ये बन गया मेरे पास y। तो देखो जब x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू मेरे पास कितना बनेगा, 1। जब x का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू मेरे पास कितना बनेगा, 4। अब यहाँ से मेरे पास 3 इक्वेशंस था, उन 3 इक्वेशंस से मैंने 3 टेबल्स बनाने, 1 2 एंड 3, राइट। अब हम लोग इन 3 टेबल्स को इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो देखो फर्स्ट मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1। देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, ये बनेगा मेरे पास फर्स्ट स्लोप यहाँ पर। सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास बनी एक, सबसे पहले एक लाइन। सेकंड कलर चेंज करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये लो। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, राइट। जो थर्ड है वो मेरे पास वो क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर बनेगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर बन जाएगा, राइट। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सबको ड्रॉ करते हैं लाइंस। देखो फर्स्ट जो लाइन बनेगी वो मेरे पास किस तरीके से बनेगी, जो फर्स्ट लाइन होगी वो इस तरीके से पास होगी, जो सेकेंड लाइन बनेगी वो मेरे पास ऑलमोस्ट इस तरीके से पास होगी, और जो थर्ड लाइन बनेगी वो मेरे पास इस तरीके से पास होगी, राइट। अब देखो ये तीनों लाइंस दिखने में एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल होने का रीजन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। और तीनों लाइंस y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। वहां पर जो a होगा वो होगा मेरे पास स्लोप, और जो b होगा वो मेरे पास क्या होगा, क्योंकि y पर वो कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो a का वैल्यू है वो कितना है, देखो चेक करो, x का मल्टीपल कौन है, अकॉर्डिंग टू दिस x का जो मल्टीपल है वो कितना है मेरे पास 3, सो आई कैन राइट हियर 3। और जो b है वो कितना है मेरे पास यहाँ पर -1, b इज इक्वल टू कितना -1। अकॉर्डिंग टू सेकंड जो a है वो कितना है मेरे पास 3, और जो b है वो कितना है मेरे पास 0। और देखो थर्ड में जो a है वो कितना है मेरे पास अगेन 3, और जो b है वो कितना है मेरे पास 1। अब देखो यहां से देखने पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो a है स्लोप, इसका जो वैल्यू वो 333 है, 33 यानी तीनों में वैल्यूज कैसा है, सेम है। जब स्लोप का वैल्यू सेम हो तो जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लोप्स आर सेम देन लाइंस आर पैरेलल। और देखो जो b है वो कैसा है, डिफरेंट है, ये जो b का वैल्यू वो कैसा है, अलग अलग है। यानी कि यहाँ पर जो b होगा, यानी कि जो लाइन होगी फर्स्ट लाइन b को y इक्वल टू -1 पर इंटरसेक्ट करेगी, सेकंड b का वैल्यू 0, इसका मतलब वो 0 पर पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगी, जो थर्ड है वो कितना 1 है, इसका मतलब वो y एक्सिस के 1 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगी। और लाइंस कैसी होगी,
पैरेलल होगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और फिफ्थ में जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास गिवन है वो कितना गिवन है, y इज इक्वल टू -2x-3। अब देखो अगेन हम लोग जब x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y कितना बनेगा मेरे पास, -2 मल्टीप्लाई बाई 0 -3। तो यहां से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो y आएगा वो कितना आएगा, -3। अब देखो जब मैं अगेन x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास जो y आएगा वो कितना आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -3। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा -2 -3। तो यहां से बेटा जो y का वैल्यू होगा वो कितना होगा मेरे पास, y इज इक्वल टू -5। अब देखो यहां पर मैंने x का दो वैल्यूज पुट किया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास y का दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो हम लोग इसका टेबल बना के वैल्यूज को अरेंज करेंगे। तो चलो टेबल बनाते हैं। ये मेरे पास एक टेबल बना ली मैंने, थोड़ा सा रफली बन रहा है बट नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने स्टार्टिंग में, फिर x इक्वल टू 1 पुट किया। देखो जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना है मेरे पास, -3 आया। और जब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे पास y का वैल्यू आया वो कितना है, -5 आया। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास वो क्या है, y इज इक्वल टू -2x। सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यहां पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y कितना बनेगा मेरे पास, -2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहां से मेरे पास जो y बनेगा वो कितना बनेगा, 0। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू, जब मैं 1 पुट करूं तो y का वैल्यू कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1। यहां से जो y बनेगा वो कितना बनेगा, -2 बनेगा। अगेन हम लोग इसका टेबल बनाते हैं और जैसे ही मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो मेरे पास इसका जो टेबल बनने वाला है वो किस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से एक मैं बॉक्स बनाकर इसके अंदर हम लोग वो वैल्यूज पुट करेंगे जो x और y का गिवन है। देखो ये x इधर हो गया, इधर मैंने y पुट किया। देखो x का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में कितना पुट किया यहाँ पर, जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किया तो जो y का वैल्यू आया वो भी मेरे पास कितना है, 0 आया। और जब मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पर जो y का वैल्यू आया वो भी कितना है, -2 आया। देखो एक बात मैं आपको बता दूं फिर से, x और y का वैल्यू मैं लगातार 0 और 1 ही पुट कर रहा हूँ। और 0 और 1 पुट करने का रीजन ये है कि हमें ग्राफ को ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से ग्राफ से ही भी हम लोग जो इसका रिजल्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करना तो यू कैन जस्ट पुट वैल्यू, बट जो लाइंस बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा। तो बेटर है टाइम बचाने के लिए वो वैल्यूज पुट की जाए जिससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सके और हम लोग उस वैल्यूज को ग्राफ के अंदर इजीली फ्लोट कर सके। तो हमेशा ध्यान रखें कि मोस्टली आप लोग इंटीजर्स वैल्यू ही पुट करें ताकि ग्राफ हम लोग एकदम एक्यूरेट बिना किसी एरर के बना सकें। ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इसमें वो ये गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 गिवन है तो अगेन मैं यहां पर जब x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3। तो यहां से जो मेरे पास y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगेन जब मैं x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो जो y का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3। यहाँ से जो y बनेगा वो कितना बनेगा, 5। तो 5 कैसे बना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 3 प्लस किया तो 5 बन गया। अब मैं देखो इसका टेबल इधर बनाता हूँ साइड में। तो जैसे मैं इसका टेबल अरेंज करूंगा तो हमें पता है कि x का और जो y का वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो x इक्वल टू वाई इधर पुट करूंगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो जो y का वैल्यू आया 0 पर वो आएगा 3, जो y का वैल्यू आया 5 वो x पर कितना आएगा, 1 पर, सॉरी x का वैल्यू जो 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5। अब देखो यहां से मेरे पास 3 टेबल्स बनी है और 3 टेबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर ग्राफ में लाइंस प्लॉट करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3। तो देखो x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3 यहाँ पर। सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -5 इस पॉइंट पर। तो सेकंड टेबल में मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये रहा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे, राइट। तो थर्ड है वो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 सेम यहाँ पर ही है। और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट मेरे पास क्या था, फर्स्ट जो टेबल था उसमें था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3।
0 -3 ये रहा, और x इक्वल टू 1 -5 तो ये रहा। तो फर्स्ट जो लाइन ड्रॉ होगा मेरे पास वो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास टेबल था उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना है -2। तो ये जो सेकंड टेबल बनेगा मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा। तो सेकंड जो लाइन बनेगा टेबल के अकॉर्डिंग वो मेरे पास ऑलमोस्ट इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। वो जो थर्ड है वो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। तो देखो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 मेरे पास बनेगा यहाँ पर, सॉरी थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एक y का वैल्यू कैसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से जो लाइन बनेगा वो मेरे पास बनेगा इस तरह, राइट। अब देखो इन लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका कंक्लूजन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है लाइन का होता है y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, -2x -3। तो देखो x का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, x का मल्टीपल है मेरे पास -2, और जो y का नंबर है जो b है वो कितना है मेरे पास -3। जो सेकंड है उसके अकॉर्डिंग जो a है वो कितना है मेरे पास, सेकंड में a कितना है मेरे पास -2, b कितना है मेरे पास कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब 0, और जो थर्ड है उसमें जो a है वो कितना है 2 और जो b है वो कितना है 3। अब देखो यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो, अब मैं जब a का वैल्यू मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को पता चला है कि सर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो स्लोप है वो सेम है। स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो a का वैल्यू वो कितना -2 एंड -2 है। तो देखो जब स्लोप सेम होगा इसका मतलब लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। चलो ग्राफ पे चेक करते हैं। देखो ग्राफ में ये वाली लाइन है इक्वेशन 1 का, ये वाला इक्वेशन 2 का। देखो दोनों लाइंस कैसी पैरेलल है, और पैरेलल होने का रीजन ही ये है कि इन दोनों का जो स्लोप हो वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर जो लाइन बने पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड देखो जो बी का वैल्यू है वो कितना है, एक -3, एक 0, एक 3 है, और ये भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये y एक्सिस को क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट करेगी एंड इंटरसेप्ट एट different points on y-axis. This is the complete solution of NCERT exercise 2.6. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।